एक नारा सामने में आया था, सबका साथ सबका विकास, और बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी की सरकार। लेकिन ये सारे था, इनके जितना नारा था सबका सब खिचड़ी शामिल हुआ। इनकी सरकार बनते ही इन्होंने 2 करोड़ की नौकरी का वादा किया था, 15 लाख खाते में देंगे, जनधन खाता खुलवाया था, सब्सिडी के नाम, मिट्टी तेल का नाम। और आप देखिएगा आटा दाल चावल सब गरीब के थाली से दाल सरसों तेल तक, मतलब जैसे भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई नेता नहीं है। तब जब ये आवाज उठाते हैं कि कांग्रेस के पास, जेएमएम के पास, माले के पास या विभिन्न पार्टियों के पास में भ्रष्टाचारी लोग हैं। जी नमस्कार, मैं शिव कुमार और आज गिरिडीह पपरवा टाण समरनालय के ठीक बगल में हूं और आपको बता दें कि कोडरमा लोकसभा को लेकर आज 2 प्रत्याशी अपना नामांकन किए हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन की ओर से बगोदर के विधायक विनोद सिंह एवं निर्दलीय प्रत्याशी जयप्रकाश वर्मा। हमारे साथ कुछ लोगों हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस आधार पर अपना मतदान करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा सुरेश यादव। कहाँ से हैं आप? गांव पर मेरा घर पशेरडी। किसके समर्थन में आप लोग यहाँ पहुंचे हैं? हम विनोद सिंह के समर्थन में हैं। आपकी जो चुनावी मुद्दा है, किस आधार पर आप मतदान करेंगे? हमारा बहुत अच्छा विधायक है विनोद कुमार सिंह जी। गठबंधन से टिकट मिला और इसको हम संसद बना के दिल्ली भेजेंगे। और आप लोगों की क्या मांग है? जैसे कोई भी मतदान करते हैं तो कोई मुद्दा लेके, हमारा कोई मुद्दा है कि कहीं भी हम लोग कुछ होता, प्रवासी मजदूर का ये पहला सदन में बात उठाता है। बहुत अच्छा विधायक है ये, इसलिए इनको पर सदन जिताना है। हम लोग भी हजारों गाड़ी लेकर आए हैं गाँव प्रखंड से। और जो वर्तमान में विधायक थे अन्नपूर्णा देवी, उसके प्रति क्या कहेंगे वो आप? कुछ भी काम नहीं किया हमारे गांव। जब से वोट लेके गई हो तब से 5 साल में भी कभी नहीं आई हो। जो 5 साल पूरा हो गया, 5 दिन बचा हुआ था, तब आया हमारे गांव तरफ केवल वोट मांगने के वोट मांगने। कल फिर उसी रास्ते आप घूम जाइए, अब रास्ता भी आपको याद आया, फिर उसको हम लोग वापस कर दिए, उसी रास्ते से जाइए। वो रास्ता भूल गया था। और जो आप लोग की गाँव तीसरी, खास करके मायका ढिबरा, ये सब से सब पूरी पहचान बनाई है पूरे देश में, तो वैसे को पहचान नहीं बनाया। नहीं, जैसे आपके गाँव प्रखंड में जो ढिबरा और मायका, वहाँ पे ज्यादा लोग रोजगार करते हैं, तो आप लोग की बंद हो गई है। जब आए थे संसद जीतने के लिए तब बोल रहे थे पूरा ढिबरा माइका सब चालू करवा देंगे, कोई रोजगार नहीं रहेगा, सबको रोजगार मिलेगा। लेकिन वो जितने बार तो सब कुछ बंद करा दिया, रोजगार कहते हैं सब कुछ बंद करा दिया। तो आप लोगों के भी रोजगार की क्या मुख्य स्रोत है? दिनों से संसद जीत जाएंगे तो हम लोग को रोजगार उम्मीद है कि कुछ रोजगार मिलेगा हम लोग को। तो ढिबरा चालू, फर्स्ट ढिबरा चालू होगा हम लोग का। क्या नाम है आपको भैया? मेरा पिंटू यादव नाम है। कहाँ से हैं आप? गाँव प्रखंड से है। किसके समर्थन में आप लोग पहुंचे यहाँ पे? विनोद सिंह के समर्थन में। क्या विनोद सिंह में खास देखने को मिल रहा है जो इस चिलचिलाती धूप में आप लोग पहुंचे हैं यहाँ पे? विनोद सिंह जी हम लोग का गरीब गुरुओं की आवाज हमेशा सदन में उठाते रहते हैं, बेरोजगारों के लेकर के आवाज उठाते हैं। प्रवासी मजदूर, हम लोग प्रवासी मजदूर हैं, बाहर में जाके कमाते हैं। अगर कुछ हम लोग के साथ तकलीफ होता है तो वो हमेशा बुलंद आवाज हम लोग के लिए उठाते हैं, इसीलिए हम लोग उनका समर्थन में है। और उत्कृष्ट विधायक भी है अभी, इसीलिए वो बहुत गरीब गुरुओं का आवाज है। हम लोग उसके साथ हमेशा खड़ा है और अबर सदन में उनको भेजेंगे 2024 में। यानी उससे उम्मीद है कि आम लोगों के लिए जनहित का कार्य होगा ना? हाँ जरूर। आपका नाम क्या हुआ? बबलू कुमार यादव। क्या उम्मीद है विनोद सिंह से आपसे? इस बार जीतेगा कोडरमा लोकसभा 2024 में। आप भी गाँव से हैं? हाँ, गाँव प्रखंड से। गाँव प्रखंड से कितना की संख्या में आप लोग पहुंचे यहाँ पे? लगभग 1000 के संख्या। सभी विनोद सिंह को वोट देंगे? जी, सभी को विनोद सिंह। जी धन्यवाद। जिस प्रकार आप सुन रहे थे, गाँव प्रखंड से लोग पहुंचे हैं और काफी के संख्या में पहुंचे हैं और अभी लगभग 44 टेम्परेचर है और इस चिलचिलाती धूप में अपने नेता के नामांकन के लिए जो जिससे उम्मीद है कि यदि वो जीतते हैं, वो यदि सांसद भवन जाते हैं तो हम गरीबों की जन समस्या की आवाज बुलंद करेंगे, लोग इसी निगाह से। और एक और साथी है, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सकलदे यादव है और मैं बतौर CPI-ML का लीडर हूँ। आज आप देखिएगा कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी 2014 से लेकर के 2024 तक आप देखिएगा तो एक नारा सामने में आया था, सबका साथ सबका विकास, और बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी की सरकार। लेकिन ये सारे इनके जो जुमलेबाजी था, इनके जितना नारा था सबका सब खिचड़ी शामिल हुआ। इनकी सरकार बनते ही इन्होंने 2 करोड़ की नौकरी का वादा किया था, 15 लाख खाते में देंगे, जनधन खाता खुलवाया था, सब्सिडी के नाम, मिट्टी तेल का नाम, इन चीजों से। और आप देखिएगा आटा दाल चावल सब गरीब के थाली से दाल सरसों तेल तक, मतलब जैसे गायब हो गया है। और गैस सिलेंडर 350 वाला आज 1000 रुपये सिलेंडर मिल रहा है। और ये
दल बदलू नेता, जब इसके पास आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई नेता नहीं है, तब जब ये आवाज उठाते हैं कि कांग्रेस के पास, जेएमएम के पास, माले के पास या विभिन्न पार्टियों के पास में भ्रष्टाचारी लोग हैं। जब हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि जब कांग्रेस के पास में अगर वो भ्रष्टाचारी नेता है, वो नेता फिर आपके पास में जाता, कौन सा ऐसा मशीन है जो कि आप मतलब स्वच्छ साफ हो जाता है? क्या आपके पास कौन सी वॉशिंग पाउडर है जो उनके लगाने के बाद में अन्नपूर्णा देवी साफ हो गई? और वो 2019 में आते ही मतलब जैसे बोला था कि एक हमारे कोडरमा लोकसभा में अब्रक और क्रक्सर, पत्थर खदान, बालू, ये मुख्य मतलब जैसे रोजगार है। इन्होंने बोले थे कि कानून हम लोग बनाएंगे, केंद्र में मोदी की सरकार बनेगी और हम लोग बनाएंगे, लेकिन ये फिशरी साबित हुआ। आपने देखे पेपरों के माध्यम से भी देखे होंगे कि ये इनके 25 करोड़ 5 करोड़ मिला, इनको 5 साल का भी देखिएगा तो पैसे सारे वापस कर दिया। ये गरीब के लिए एक बार भी आवाज नहीं उठाया कि जो ढिबरा बंद है, आज गरीब मतलब जो है सो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और कोडरमा लोकसभा के क्षेत्र की हमारी जनता रोजगार बेरोजगार से मतलब जिस पर, और कई प्रखंडों में आप देखेंगे कि डिग्री कॉलेज भी नहीं है। और हमारे सबसे, हम जिस प्रखंड से आते हैं वहां पर ये नारियल और अगरबत्ती जला करके गई थी, जो आज भी मतलब जैसे फेंका हुआ है और वो कहीं नहीं बना हुआ। जिस तरीके से यहाँ पर जाने के बाद में जिस तरीके से मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा वहां के जिस तरह जुमलेबाजी करता है, ये भी एक जुमलेबाजी साबित हुई। और ये पूरे क्षेत्र में जब जा रही है तो इसका एक ही नारा आ रहा है, आप लोग देखे होंगे, सभी मीडिया भाइयों ने देखे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी चल रहा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। इसीलिए इसको बहिष्कार किया जा रहा है, सब जगह बहिष्कार किया रहा है। और आज इस तौर पर भाकपा माले के जुझारू, कर्मठ, ईमानदार नेता हमारे कॉमरेड विनोद सिंह जी लगातार 3 बार बगोदर के प्रतिनिधित्व किए हैं। और वो वैसे जनप्रतिनिधि, जननायक का सुपुत्र है जिन्होंने सामने में गोली खाने का काम किया, जनता के हित के सामने में वो दगा फरेब नहीं करने का काम किया। आज एक तरफ इंसान खड़ा है और एक तरफ बेईमान झूठावादी नेताओं खड़ा है। इसलिए इस बार महागठबंधन के प्रत्याशी रोजगार के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर, स्वास्थ्य के सवाल पर, और बेरोजगारी के सवाल पर, और ढिबरा के सवाल पर, और ये पत्थर के सवाल पर, ये सारे सवालों को लेकर के विनोद सिंह के पक्ष में मतदान करेंगे। और इस बार महागठबंधन की कोडरमा लोकसभा की लाखों वोट से जीत होगी। इसी आशा उम्मीद के साथ में मैं अपना बात को आप यादव समाज से हैं और आपकी तरफ एक तरफ अन्नपूर्णा देवी भी यादव है, तो समाज को लेकर आपके क्या? हम देखेंगे कि 2004 से हमारे राजकुमार यादव जी बिना महागठबंधन के चुनाव लड़े, और वो 2004 की बात करेंगे, 2006 की बात करेंगे, 2009 में भी प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को भी मतलब जैसे थोड़ी सी वोट से हम लोग पीछे रह गए। वहीं भाजपा के ही रविंदर राय को भी हम लोगों ने 60-70 हजार वोट से मतलब जैसे पीछे रह गए अकेले बल पर। और इस बार महागठबंधन, बात रहेगी जाति का, तो जाति का कोई मायने नहीं रखता है। और हम सेकुलर हैं, हम लोग महागठबंधन के लोग हैं, और हम इससे निपटने के लिए जानते हैं। इस बार कोई वो, पिछले बार हमारे यादव जाति के लोगों ने जाति के नाम पर वोट दिया, लेकिन हमारे जाति के लिए कोई हित में काम नहीं किया। उन्होंने बोला था कि समरनालय में, हर एक जिला में, कोडरमा जिला में यहाँ पर यादव भवन होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पाई। और सभी प्रखंडों में, ये 6 विधानसभा में कोई ऐसा काम नहीं कर पाया जो वो जा पाती है। हर एक जगह अन्नपूर्णा देवी को काला झंडा दिखाया जा रहा है, ये सबूत है। इसलिए यादव समाज के लोग भी इस बार महागठबंधन के उम्मीदवार कॉमरेड विनोद सिंह को वोट करेंगे।